हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक न्यूज़ अपडेट देने वाली हूँ यूपीएससी एसएसबी से जुड़ी हुई, जिसमें एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई न्यूज है। जैसा कि आप जानते हैं 4 दिसंबर 2019 को यह न्यूज आई थी कि अब जो एडेड स्कूल हैं वहाँ पर जो प्राध्यापक होंगे और जो सहायक अध्यापक होंगे उनकी भर्ती सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर नहीं होगी, उनके लिए लिखित परीक्षा कराई जाएगी। पहले क्या होता था कि सिर्फ मैनेजमेंट जो एडेड स्कूल होते थे या प्रबंधकीय होते थे, तो वहाँ का मैनेजमेंट जो होता था वह उनकी भर्ती इंटरव्यू के आधार पर करा लेता था। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ मतलब ऐसे देखा गया कि कुछ काम सही नहीं थे, तो इस आधार पर यह आया, उसमें 7वां संशोधन किया गया और यह आया कि अब लिखित परीक्षा होगी। उसी के बारे में यह तो हो गया था कि लिखित परीक्षा होगी, लेकिन उसके बारे में पूरा डिटेल की परीक्षा कैसे होगी, क्या क्या होंगे, उस बात पर बात नहीं की गई थी। तो उसी से जुड़ी हुई न्यूज है यह कि अब इस पर कुछ बातें उसकी कुछ बातें सही की गई हैं। तो क्या बातें हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो यह न्यूज ये आई है कि जो स्कूल हैं 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त, जिन्हें हम एडेड कहते हैं, जूनियर हाई स्कूल के लिए शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, तो अब यह परीक्षा लिखित होने वाली है। यह तो हमें पता ही था कि लिखित परीक्षा होगी, लेकिन लिखित परीक्षा कैसी होगी हमें यह नहीं पता था। तो देखिए, प्रधानाध्यापक के लिए और अध्यापक के लिए अलग अलग परीक्षाएं होंगी। प्रधानाध्यापक की जो परीक्षा होगी ना, वह स्नातक स्तर की होगी और अध्यापक की परीक्षा से थोड़ी कठिन होगी। और साथ ही जो टेट होता है ना, टेट की परीक्षा से कठिन परीक्षा होगी। यह सिर्फ टेट पास लोग ही यह परीक्षा दे पाएंगे, टेट या सीटेट जो पास हैं वही दे पाएंगे, और वह भी यह परीक्षा उससे ज़्यादा कठिन की जाएगी। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ लेते हैं, क्या है न्यूज में, क्या आया है। देखिए, प्रधानाध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1504 सहित कुल 1894 पदों के लिए चयन होगा। यह 2021 में ही यह भर्ती आने वाली है, बहुत जल्द आएगी ये भर्ती। और दोनों की परीक्षाएं अलग अलग कराने का शासन ने आदेश दिया है। 2.5 घंटे की परीक्षा में कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे, सेम एज क्वेश्चन उतने ही हैं जितने की टेट और सीटेट में होते हैं, 150 क्वेश्चन, लेकिन टाइमिंग इसकी 2.5 घंटे की है। और आगे देख लेते हैं, इम्तिहान कराने का जिम्मा परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को सौंपा गया है। तो इसका एग्जाम कौन कराएगा? परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। और इसका डिटेल हम देख लेते हैं। परीक्षा इसकी बहुविकल्पीय ही होगी। प्रदेश सरकार ने 4 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें के 7वें संशोधन को मंजूरी दी थी, लेकिन भर्ती के नियम और पाठ्यक्रम आदि स्पष्ट नहीं थे। परीक्षा संस्था ने इस संबंध में पत्र भेजा। अब कुछ बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है, जबकि कई बिंदुओं का जवाब अब भी स्पष्ट नहीं है। तो जो कुछ बिंदु स्पष्ट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। विशेष सचिव RB सिंह की ओर से भेजे गए आदेश में कहा गया है कि अधियाचन शिक्षा निदेशक बेसिक की ओर से भेजा जा चुका है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 7वें संशोधन में स्तंभ 2 व प्रस्तर 4 के अनुसार होगी। निवास व आयु के संबंध में नियमावली स्तंभ 2 व प्रस्तर 8 का एक सेकंड उल्लेख किया गया। अच्छा, ये सब तो बात की, हम ये देख लेते हैं एग्जाम कैसे होंगे। तो भर्ती परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, OMR सीट वाली होगी परीक्षा। इम्तिहान OMR से कराया जाएगा। दोनों पदों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा से उच्च स्तर की परीक्षा होगी, मतलब टेट से टफ होगी ये परीक्षा। प्रधानाध्यापक के लिए परीक्षा में प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर स्नातक होगा। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ढंग से लग जाइए, अच्छे से तैयारी करिए इसकी। प्रधानाध्यापक के लिए 5 साल का अनुभव भी चाहिए। तो जिनके पास यह अनुभव होगा वही यह फॉर्म फिल कर पाएंगे प्रधानाध्यापक के लिए। और इसके बाद मैं आपको बताऊं तो प्रधानाध्यापक के लिए 5 साल का अनुभव और प्रबंधन के 50 सवाल भी होंगे। प्रधानाध्यापक पद के लिए 5 वर्ष सहायक अध्यापक के रूप में अध्यापन अनुभव अनिवार्य है। तो यह तो उनके लिए है जो सहायक अध्यापक बन चुके हैं, तो वही प्रधानाचार्य के लिए, प्रधानाध्यापक के लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब बात करते हैं जिनके पास जॉब नहीं है उनके लिए। अभ्यर्थियों को विद्यालय प्रबंधन का भी ज्ञान होना चाहिए, उन्हीं के लिए। परीक्षा में प्रबंधन से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसकी अवधि 1 घंटे होगी। यह इम्तिहान सामान्य प्रश्न पत्र के बाद कराया जाएगा, मतलब एक तो 2.5 घंटे का पेपर है, ओके। और उसके बाद 50
प्रश्न अतिरिक्त होंगे, 1 घंटे का होगा यह पेपर जो प्रबंधन से जुड़ा हुआ होगा। दोनों पदों के लिए अलग अलग आवेदन लिए जाएंगे, किंतु जो अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहता है उसे एक ही ऑनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्न पत्रों के चयन की सुविधा दी जाएगी। मतलब एक ही व्यक्ति दोनों का फॉर्म फिल कर सकता है। वहीं दोनों का परीक्षा शुल्क अलग अलग देना होगा। यह भी निर्देश है कि दोनों पद की एक ही दिन में अलग अलग परीक्षा कराई जाएगी। मतलब अगर एक परीक्षा सुबह होती है तो दूसरी शाम को, ऐसे कुछ परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा एक ही दिन में होगी और प्रबंधन से जुड़े हुए प्रश्न भी होंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रबंधन पढ़ना शुरू कर दीजिए, विद्यालय प्रबंधन को। बीएड में और डीएलएड दोनों में ही प्रबंधन एक विषय था। तो मुझे आपको यही बताना था। मुझे लगता है फरवरी मार्च तक ये फॉर्म आ भी जाएगा और एग्ज़ाम भी इसका जल्दी ही कराया जाएगा। तो जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।